अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे सन ब्लॉक का रिव्यू शेयर करूंगी। इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में डेप्थ में बात करेंगे, हम टेक्सचर देखेंगे, स्किन पे कैसे सूट करती है, किसी स्किन के लिए बेस्ट है, तो हर चीज़ जो है इस वीडियो में कवर होने वाली है। जिस सन ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ वो है हर्बियन का सन ब्लॉक SPF 50। हर्बियन की प्रोडक्ट्स आजकल ज़्यादा लोग रिकमेंड या पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा खासा आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात की जाए तो 450 रुपीज़ में आपको SPF 50 मिल रहा है और 100 ml आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ट्यूब की बात कर ली जाए अगर, तो प्लास्टिक की ट्यूब है, ऊपर हर्बियन लिखा होता है। क्योंकि मैंने यूज़ किया था बहुत ज़्यादा तो इसलिए वो हल्की सी मिट चुकी है। दैन अगर नीचे देखें तो सनफ्लावर पे ज़्यादा फोकस है इसमें क्योंकि सनफ्लावर से रिलेटेड है। दैन इनके क्लेम्स हैं कि वाटर रेजिस्टेंट है, ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है और जो है नॉन ग्रीसी है। दैन पीछे इन्होंने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि थोड़ी देर पहले आप अप्लाई करें बाहर जाते हुए, जैसे कि हमें पता है। अब इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर हम इसकी देखें तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा ह्यूमेक्टिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट्स में और ये सूटेबल होता है ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। मीन्स अगर आपको सन से जो डैमेज हुआ है तो उससे भी प्रिवेंट करने के लिए सनफ्लावर ऑयल बहुत अच्छा होता है। आपके थोड़े डार्क स्पॉट थोड़े से कम होने के भी चांसेस होते हैं, तो एक सन ब्लॉक में इसका होना अच्छी चीज़ है। दैन सेकंड इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वो शिया बटर है। शिया बटर जो है अपनी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह फेमस है बहुत ज़्यादा और प्रोडक्ट को भी अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड करती है। इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है एविस 1789। कॉमनली जो है इसे हम एविबेंजोन भी कहते हैं और ये एक केमिकल सनस्क्रीन फ़िल्टर है। मीन्स आपको UVA से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये एक सूटेबल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये एक अच्छा केमिकल फ़िल्टर है। हम बात कर लेते हैं ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनामेट की। ये जो सनस्क्रीन फ़िल्टर है ये केमिकल सनस्क्रीन फ़िल्टर है और इसकी जो स्टडीज़ है ना वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं। अब एक स्टडी जो है जो रिसेंटली थी जिसको मैंने पढ़ा पूरा, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं साथ में बता देती हूँ। तो ये वुमेंस के लिए भी अच्छा नहीं है, मेंस के लिए भी अच्छा नहीं है ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट। अब इससे क्या होता है, वुमेंस के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन, ये उसकी तरह मिमिक करता है। तो जब ये हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जितने भी केमिकल सनस्क्रीन फ़िल्टर होते हैं वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जब वो एब्जॉर्ब होते हैं तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में भी जाएंगे। जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं जब वो गायब हो रही है तो इसका मतलब यही है कि वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब वो हमारी स्किन में बार बार जा रही होती है तो उसकी एक्यूमुलेशन होने लग जाती है, जिस वजह से रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको, जिस वजह से आपको थायराइड का इशू हो सकता है, जिस वजह से अल्लाह ना करे, जिस वजह से डिफरेंट इशू हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का भी इशू हो सकता है। तो अगर फीडिंग मदर हैं या अगर प्रेग्नेंट है तो ये इसको यूज़ करना अवॉइड करें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने यूज़ कर लिया है, ये बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं खुलेआम, क्योंकि इसकी कुछ स्टडीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं कि ये अच्छा है और कुछ स्टडीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है। तो इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ बारे में जो स्टडीज़ हैं वो मिक्स हैं, तो इसलिए जो है कुछ जगह पे प्रूव हुआ हुआ है और लोग यूज़ कर रहे हैं इसको डिफरेंट चीज़ों में, सिर्फ सनस्क्रीन में नहीं, ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स में, ये आपके हेयर कलर्स में, बहुत सब चीज़ों में ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके डिफरेंट नेम से ये मेंशन होता है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। शॉर्ट लेना हो तो आप इजीली ले लें और इन प्रोडक्ट्स को देख के फिर जिन प्रोडक्ट्स पे ये मेंशन होंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये मेथॉक्सीसिनामेट के ही नाम हैं जो डिफरेंट करके लिखे हुए हैं, क्योंकि कभी एक केमिकल के नाम को डिफरेंट करके भी लिख दिया जाता है। ये आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स वगैरह में भी पाया जाता है। कर लेते हैं जिंक ऑक्साइड। ये एक बहुत अच्छा मिनरल सनस्क्रीन फ़िल्टर है, फिजिकल सनस्क्रीन भी बोल सकते हैं इसको, वो फ़िल्टर है। तो ये ब्लॉक है, ये हाइब्रिड सनस्क्रीन है एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको। बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, हमारी स्किन इरिटेशन को भी ठीक करता है। इवन के जो रैश क्रीम्स होती हैं उसमें भी इसे जो है यूज़ किया जाता है, इनकी प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म करने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है UVA और UVB रेज दोनों से। सेकंड लास्ट जो है हमारे पास वो है गैलेक्सी सनबीट। अच्छा, ये जो है ना खुद एक UV फ़िल्टर नहीं है, बट ये दूसरे UV फ़िल्टर्स को सपोर्ट करता है ताकि वो अच्छे से जो है फॉर्मुलेशन में और इन्हेंस हो सके, उनकी प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो सके, वो जो काम कर रहे हैं उस। हमारे पास लास्ट में जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ये भी एक बहुत अच्छा फ़िल्टर है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड फ़िल्टर है जो कि एक फ़िज़िकल सनस्क्रीन फ़िल्टर है, मिनरल सनस्क्रीन भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये UVA UVB रेज दोनों से प्रोटेक्ट करता है, इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है।
लिखी हुई है नीचे कि कितने सेंटीग्रेड पे आपको इसे रखना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है क्रूल्टी फ्री है साइड पे, लिखा तो नहीं हुआ, सैम्पल बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्रूल्टी फ्री नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं उनको एनिमल्स पे टेस्ट किया गया था, तो इसलिए ये क्रूल्टी का जो इन्होंने है लेबल ऐसे ही लगा दिया है। उसके बाद बारकोड दिया हुआ है। जब भी आप इसे यूज़ करेंगे आपको इसे अच्छे से शेक करना है, क्योंकि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाता है बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स से, और वो बहुत अलग अजीब से जो है टेक्सचर दिखता है। तो इसे यूज़ करने से पहले अच्छे से आप इसे शेक कर लीजिएगा। प्रोडक्ट ख़राब नहीं हुई है, बस वो सेपरेट आउट हो जाती है अगर पड़ी रहे तो। अगर आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपने रख ली है और काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहे हैं तो मे बी आपको ये प्रॉब्लम मिले देखने को। इसमें लाइट सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है। आप खोल लेते हैं, अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। टेक्सचर की अगर बात की जाए तो थोड़ी थिक क्रीमी लाइक कंसिस्टेंसी है, विप क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी। आप अप्लाई करते हैं इसको तो थोड़ा ब्लेंड करने में टाइम लगता है। इसके अंदर बहुत माइल्ड सा जो है वाइट कास्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जिंक ऑक्साइड ऐड किया गया है इसलिए। अब अगर मैं आपको इसे अच्छे से रब करके दिखाऊं स्किन में एब्जॉर्ब करके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे एब्जॉर्ब करने में। तो आप जब जा रहे हो तो थोड़ी देर पहले जो है आप इसे अप्लाई कर लें, जाने से पहले, जो कि रिकमेंड किया जाता भी है। दैन इसे अप्लाई करें और फिर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे छोड़ दिया जाए तो फिर वो बहुत कम हो जाता है। इसे अप्लाई करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। इसमें फ्रेग्रेंस ऐड की गई है जो इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन नहीं की गई थी। बहुत माइल्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाइट सी आती है फ्रेग्रेंस। अच्छे से इसको रब कर लिया जाए। अगर मैं कंपेयर करके अपने नॉर्मल हाथ से दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि इसमें थोड़ा सा जो है वाइट कास्ट है, बहुत माइल्ड सा है। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत परमानेंट दिखेगा। जब अच्छे से आप इसको एब्जॉर्ब कर लें तो मैट फिनिश होती है। तो अगर आप मेकअप करना चाहती हैं तो इसके ऊपर आप इजीली मेकअप अप्लाई कर सकती हैं। पील ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 2-3 लेयर भी इसकी लगा रही हैं तो बिल्कुल पील ऑफ नहीं होगा। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे कैसी लगी है, तो ये एक अच्छी सनस्क्रीन है। बट अगर मैं इंग्रेडिएंट लिस्ट की इसकी बात करूँ तो डाइल मेथॉक्सीसिनामेड, उसकी वजह से मैं इसे परचेज़ नहीं करना चाहूँगी पर्सनली, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट मुझे पता है कि प्रॉब्लमेटिक है, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने से उसकी एक्यूमुलेशन हो सकती है बॉडी में, तो मैं पर्सनली उसे यूज़ करना नहीं चाहूँगी। अगर आपको ये पसंद है कि आप इसे यूज़ करना चाहें, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को आपको इशू नहीं होता तो गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है। देन इन पे जो क्लेम्स किए हुए हैं कि फॉर ऑल स्किन टाइप, तो नहीं, जितना मैंने इसे यूज़ किया, क्योंकि ये थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये जब आप स्किन पे अप्लाई करते हैं तो मॉइस्चराइजिंग है, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, तो इसलिए ये सिर्फ ड्राई स्किन टाइप और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हाँ, क्योंकि ये हाइब्रिड सनस्क्रीन है तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इसे कह सकते हैं, या सन ब्लॉक। देन नॉन ग्रीसी, हाँ नॉन ग्रीसी तो है बट हल्का सा हैवी फील होता है अगर गर्मियों में आप इसे अप्लाई करें। अगर सर्दियों में आप इसे अप्लाई करें तो फिर अच्छा है। और ऑयली स्किन वाले भी इसे सर्दियों में परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट से कोई इशू नहीं है तो। रेजिस्टेंट नहीं, बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंट नहीं है ये। जैसे ही हल्का सा पानी लगता है तो आपको पानी में वाइट लिक्विड दिखेगा, तो इसका मतलब यही है कि आपकी सनस्क्रीन जो है फ़ौरन से उतर गई है। तो ये तो बहुत फेक क्लेम था इनका। देन इन्होंने लिखा है कि फॉर डेली यूज़, तो बिल्कुल आप डेली सनस्क्रीन को यूज़ करते ही हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो वुमेन है वो प्लीज़ ये ना लें, ऐसे इंग्रेडिएंट से आप अवॉइड करें जितना आप कर सकते हैं चीज़ों में हो। हाँ, ये आपको बहुत अफोर्डेबल मिल रहा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके बारे में आपको सही से इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, और चलो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, बट हम एज अ कंज्यूमर अगर हमें पता चल जाती है कोई चीज़ जो हमारे लिए ठीक नहीं है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें इतनी पोल्यूशन है, आपको हेल्थ में इतने विटामिन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, आपको हर चीज़ में प्योर चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर उसमें और ऐसी चीज़ें यूज़ करके अपनी हेल्थ को क्यों ही ख़राब किया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपने 1 मंथ यूज़ किया तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा, बट आपको नहीं पता होता कि आपके जेनेटिक मेकअप क्या है और इंग्रेडिएंट से आप कितना प्रोन है, आपको कितनी जल्दी कोई इंग्रेडिएंट अफेक्ट कर सकता है। बहुत लॉन्ग यूज़ अगर आप करें, फॉर एग्जाम्पल 1 साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप ये ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आपने ले लिया और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको 1 मंथ ही हुआ है, तो मे बी इतना कोई इशू ना हो। जैसे मैंने ले लिया है, अगर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो इससे कोई इशू नहीं होगा। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब ऐसे सुन लेते हैं ना कि कोई इंग्रेडिएंट ख़राब है या कुछ ऐसे, तो हम कहते हैं कि हम अपने मुंह पे नहीं लगाएंगे, बट हम अपने हाथ पाँव पे इसे यूज़ कर लेंगे। आपके हाथ पाँव भी उसे वैसे ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगर आपने फेस पे लगाया और रब किया और कोई चीज़ गायब हो गई है, तो इसका मतलब यही है कि वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही आप जब अपने हाथों पे कोई चीज़ अप्लाई करते हैं या पाँव पे, तो वो भी एब्जॉर्ब हो रही है, गायब हो रही है।
तो इसका मतलब यही है कि वो एब्जॉर्ब हो रही है आपकी स्किन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्किन में जा रही है। और जब कोई चीज़ स्किन में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम से आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक तक जाएगी, आपके हार्ट तक जाएगी, आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी। तो मैं ये इतना डराना नहीं चाह रही, बट मैं चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा जो है चीज़ों को ध्यान से परचेज़ करें। ऐसी और बहुत सी अफोर्डेबल सनस्क्रीन है, हाँ इतनी ज़्यादा ml आपको नहीं मिलेगा उसमें, बट उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत सेफ है। अगर सिर्फ एक ये इंग्रेडिएंट नहीं होता इस सनस्क्रीन में तो मैं ज़रूर परचेज़ करती इस सन ब्लॉक को। तो इसलिए अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए तो अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट से कोई इशू नहीं है देन गो फॉर इट। अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट से इशू है तो देन डू नॉट परचेज़ दिस। होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, मेरी बातें समझ में आई हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगा हो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेशन में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।